भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पा करके हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। भारत के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच है। उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्र। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि अब हमें अपने स्काइज को प्रोटेक्ट करना है। दैट इज इंडियाज वर्जन और इंडियन, जिसे कहते हैं ना, इंडियन आयरन डोम। इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी फिनोमिनल, एक बड़ी हिस्टोरिक स्पीच की। उन्होंने रेड फोर्ट के ऊपर, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि देखना होगा कि पाकिस्तान का तो 14 अगस्त की तमाम सेलिब्रेशन अस्करी नौइयत की थी, उनका तमाम तर ताल्लुक जंग से था, मार्का हक से था। तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और हिंदुस्तान में क्या होता है 15 अगस्त की जो सेलिब्रेशंस हैं उनकी, डे ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो वहाँ फॉर्चुनेटली उतना फोकस तो नहीं था जंग व जदल के ऊपर जितना पाकिस्तान में था। लेकिन वहाँ पर भी एक बड़ा शोशा छोड़ा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जब उन्हें चलो भाई डोम चाहिए, ठीक है। और ये एक मल्टी लेड फ्रेमवर्क होता है जो इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकली सेफ गार्ड करता है शहरियों को एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को फ्रॉम दी एनिमी कंट्री विच इज ऑब्वियसली पाकिस्तान। और ये जो लॉर्ड कृष्णा से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है, ठीक है। तो ये जो सुदर्शन चक्र है वो जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि दिस सारे का सारा जो सिस्टम है that will be researched, developed and manufactured in India and then India will कहा कि हिंदुस्तान एक नया डिफेंस सिस्टम जो है वो खड़ा करने पे काम करेगा। सुदर्शन चक्र, इफ़ आई करेक्टली प्रोनाउंस इट, सुदर्शन चक्र, जिसको लॉर्ड विष्णु से ताबीर किया जा रहा है, इसका इंडियन हिंदू मिथोलॉजी से इसका ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम खड़ा करेंगे जिसके बाद हिंदुस्तान में कोई पेनिट्रेशन नहीं हो सकेगी। यानी इसराइल का जो सिस्टम आयरन डोम है, आयरन डोम प्लस की बात जो है वो की जा रही है। मिस्टर मोदी की स्पीच है जिसमें ख़ास तौर पे उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्र। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि अब हमें अपने स्काइज को प्रोटेक्ट करना है। दैट इज इंडियाज वर्जन और इंडियन, जिसे कहते हैं ना, इंडियन आयरन डोम, ठीक है जी। अब ये इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन डोम चाहिए, ठीक है। और ये एक मल्टी लेड फ्रेमवर्क होता है जो इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकली सेफ गार्ड करता है शहरियों को एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को फ्रॉम दी एनिमी कंट्री विच इज़ ऑब्वियसली पाकिस्तान एंड लेटर ऑन चाइना के साथ तो अभी जंग नहीं होनी इंडिया की, क्योंकि पहले तो मसला पाकिस्तान है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो कह रहे हैं कि दिस इज़ अ डिफेंसिव ब्लैंकेट, ठीक है। जिस तरह इजराइल के पास है ना आयरन डोम और अमेरिका के पास है गोल्डन डोम। So understand that. So Prime Minister Modi is thinking in that domain कि हमें जिस तरह इजराइल के पास आयरन डोम है, अमेरिका के पास गोल्डन डोम है, या पैट्रियट आपने सुना होगा डिफेंस सिस्टम होते हैं, इसी तरह इंडिया कहता है कि इंडिया जो है वो जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो उसने बेसिकली पाकिस्तान के मिसाइल्स को रोका, ठीक है। और वो कहते हैं 100 घंटे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इसके दौरान जो पाकिस्तान में अपने मिसाइल भेज रहा था वो नाकाम थे। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है जी। और अब जाहिर बात है पाकिस्तान ने 100 घंटे तो इंडिया पे हमला नहीं ना किया। पाकिस्तान ने तो हमला किया था इंडिया के ऊपर ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th, ठीक है, फ्रॉम 5 से लेके 10 बजे तक सुबह। सो 5 घंटे पाकिस्तान कहता है कि हमने भारत पे लगातार मिसाइल मारे। दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। 5 आवर्स, नॉट 100 आवर्स। बट जारी बात है जंग 100 आवर्स की कह सकते हैं आप, क्योंकि 4 दिन की थी, 7 तारीख को वो हुआ। तो ये चीज़ है। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये जो सुदर्शन चक्र है, ठीक है जी, ये बेसिकली इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो हिंदू मिथोलॉजी है और श्री कृष्णा जो है, ठीक है जी, वो ही बेसिकली शील्ड सन, ठीक है जी, वो सन से वो शील्ड करते हैं ताकि जो अब ये मैं बता रहा हूँ कि हिंदू मिथोलॉजी में
ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि जिस तरह हम वो जो श्री कृष्णा शील्ड करते थे, इसी तरह नरेंद्र मोदी भी करेंगे, और ये कब होगा? 2035। सो ये पैगाम है कि मोदी साहब इज इन पावर टिल 2035। हमारे बहुत सारे भारत के मासूम लोगों को नहीं पता होगा, मैंने आपको पहले कितनी दफ़ा कहा है। मैंने अगले दिन एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था नरेंद्र मोदी 2029 तक भी हैं, 2034 तक भी हैं, ठीक है। उन्होंने रहना ही रहना है। उनका दिल तो करता है मैं 40-25 साल हुकूमत करूं। मोदी साहब को बेसिकली लेगेसी का शौक है, उन्हें किसी और चीज़ का शौक नहीं है। फ्रैंकली बहुत सारे लोगों को शायद गलतफहमी होगी दिस दैट। नरेंद्र मोदी बिलीव्स इन लेगेसी, एंड दैट लेगेसी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है, ठीक है। और अब मैं आपको बात बताऊं, कई दफ़ा लोग कहते थे ना कि जी इंडिया पाकिस्तान से बात करे या पाकिस्तान इंडिया से। आज अगर इंडिया पाकिस्तान से बात भी करेगा तो बात चलेगी नहीं, चीज़ें चेंज हो गई। नाउ इज़ नॉट अ टाइम। अगर आप पाकिस्तान कहे भी ना हमने बात करनी है, तो इसका मतलब नहीं है हमने बात करनी है। लार्जली जय हिंद दोस्तों। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि 15 अगस्त के दिन रेड फोर्ट से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, जैसे कि वहाँ पे कई तरह की बातें की गई और मोदी का स्पीच को देखा गया, और उन्होंने अपनी स्पीच में कई तरह की बातें की जिससे रिलेटेड हमारे किसान, भारत के किसान, भारत के दूध वाले डेयरी के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है भारत की सुरक्षा, जो कि भारत के आर्मी के पास है, उसके लिए बात की है। और नरेंद्र मोदी ने ये भी वहाँ से सुनिश्चित किया कि भारत एक ऐसा सुदर्शन चक्र बना रहा है जो कि श्री कृष्ण से प्रेरित होकर, मोदी ने यह खुद कहा है कि श्री कृष्ण से प्रेरित होकर वो भारत एक इंडिपेंडेंट, एक सुदर्शन चक्र बना रहा है, जिससे कि भारत की सुरक्षा वायु में भी किया जा सके और आसमान से कोई भी एनिमी को काउंटर किया जा सके। इसलिए भारत एक सुदर्शन चक्र स्वदेशी बना रहा है और वो भारत की सुरक्षा के लिए एक अहम भूमिका निभाएगी, जिसमें कि भारत की क्षति होने से बच जाएगी। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि अब पूरे डेवलपमेंट ये भारत में ही किया जा रहा है और भारत में भी हो रहा है और यहाँ की ही विकसित के लिए वो बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे सभी की सुरक्षा होगी। ये देख पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है इस वीडियो में आप देखे होंगे कि वो सुदर्शन चक्र, जो कि उसमें भी उन्हें लगता है कि भारत एक ऐसा मैकेनिज़्म सेट कर रहा है जो कि डेवलप कर रहा है कि वो सुदर्शन चक्र बना रहा है, वो भी इंडिपेंडेंट, न किसी और देश से सहायता लेकर। और उन्होंने अपने भाषण में पाकिस्तान को भी सीधा सीधा बोल दिया था या धमकाया कि न्यूक्लियर थ्रेट से नहीं डरते हैं, यहाँ भारत को नहीं डराया जा सकता है। और भी कई मुद्दों पे नरेंद्र मोदी ने बात किया और पाकिस्तान को भी काउंटर किया और यूएसए को भी वो उसमें लपेटा। धन्यवाद।